हाय, मैं हूँ डॉक्टर आरती द्विवेदी और आत्मबोध में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कैटेगरी में हम देखेंगे क्रिस्टल्स के बारे में। आजकल देखा जाए तो क्रिस्टल्स का हर जगह पे बहुत यूज़ किया जाता है, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो या फैशन ज्वेलरी हो या घरों में डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में। इसके पीछे का साइंस क्या है? क्रिस्टल बेसिकली अगर हम उनके ओरिजिन से देखते हैं तो ये अर्थ के से निकाले गए एलिमेंट होते हैं और ये वाटर बॉडीज़ होती हैं जो काफ़ी सालों से ज़मीन के अंदर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हाई टेम्परेचर पे जब ये इंटरेक्ट किए तो ये फिर एक सॉलिड पार्टिकल के रूप में बन गए। तो अब अर्थ से निकले हैं तो ऑब्वियसली एक नेचुरल एलिमेंट होते हैं। इनके अंदर भी 5 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ये ह्यूमन बॉडी के साथ में काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टल्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं। ऐसे देखा जाए तो क्रिस्टल्स की कई कैटेगरीज होती हैं। अभी तक अराउंड मे बी 2-3,000 क्रिस्टल्स की खोज हो चुकी है और अभी भी कई क्रिस्टल्स की खोज बाकी है। पहले क्रिस्टल्स नेचुरली निकाले जाते थे, आजकल कुछ लैब्स में भी सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू डिज़ाइन किए जाते हैं। हम देखते हैं कि क्रिस्टल्स की कैटेगरीज क्या होती हैं। इस कैटेगरी में आते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, वाइब्रेशनल क्रिस्टल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स। पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बेसिकली जब उनको हाथ में लिया जाता है तो वो हमारी बॉडी की हीट को बॉडी की हीट से एक वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं। ह्यूमन बॉडी जैसे हम आईआर बॉडी है तो हमारी बॉडी की एक हीट होती है और ये जब हम उनको हैंड में रखते हैं या ज्वेलरी फॉर्म में पहनते हैं तो उस बॉडी हीट के जो एमिशन होता है उससे ये एक वाइब्रेशन और एनर्जी को जनरेट करते हैं और इस तरीके से ये हमारे बॉडी से स्टिमुलेट करके हीट के थ्रू एक एनर्जी को एनर्जेटिक लेवल पे चेंज करते हैं और इस तरीके से क्रिस्टल्स का यूज़ किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक कैटेगरी में आता है कि जब उन पे हल्का सा प्रेशर दिया जाता है तो उस मैकेनिकल प्रेशर से ये एक एनर्जी को जनरेट करते हैं, ये एक वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं और उस वाइब्रेशंस को जब हम यूज़ करते हैं तो वो बॉडी पे अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट डालती है। तो पीजो इलेक्ट्रिक कैटेगरी में जैसे अगर हम कुछ क्रिस्टल्स की बात करें तो टोपाज है, इसके बाद हमारे टर्मलिन क्रिस्टल्स आते हैं और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली इनका काम होता है किसी चीज़ को एम्प्लीफाई करना, मैनिफेस्टेशन करना। इन चीज़ों के लिए हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं। हाँ, बात पायरो की हुई थी तो पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को बेसिकली ग्राउंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। देन हमारी तीसरी कैटेगरी होती है वाइब्रेशनल क्रिस्टल्स। वाइब्रेशनल क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं ये खुद एक वाइब्रेशन अपने आप एमिट करते रहते हैं और ये ह्यूमन बॉडी या सराउंडिंग की जो भी वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि हर एक एनर्जी हर एक ऑब्जेक्ट चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, तो ये इनके वाइब्रेशन से एक एनर्जी को जनरेट करते हैं या ह्यूमन वाइब्रेशन को पकड़ के भी। इसीलिए बोला जाता है अगर पॉजिटिव थॉट है तो उससे जो वाइब्रेशन होगी ये उसे कैच करते हैं और फिर आपके मे बी अगर आप मैनिफेस्टेशन एबंडेंस के लिए कोई क्रिस्टल पहनते हैं तो उसकी वाइब्रेशन को ये एम्प्लीफाई करते हैं और इस तरीके से ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में वाइब्रेशनल कैटेगरी में आते हैं आप कैमेथीस्ट, इसमें पाइराइट क्रिस्टल्स भी आते हैं, इसमें कई बार क्लियर क्वार्ट्ज भी आते हैं। हालांकि क्लियर क्वार्ट्ज दूसरी कैटेगरीज में भी होते हैं क्योंकि हर एक कैटेगरी के मल्टीपल क्रिस्टल्स होते हैं। चौथी कैटेगरी हमारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो नेचुरल आरएफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जो इंटरफेरेंस होता है ये इसको कट डाउन करते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है जो हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस इंटरफेयर करता है और बॉडी में कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है, तो ऐसे क्रिस्टल्स बेसिकली उस ईएमएफ से जो फ्री रेडिएशंस निकलती हैं उनको कट डाउन करते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं शनगाइट क्रिस्टल्स आते हैं, एम्बर क्रिस्टल्स आते हैं
और भी कई तरह के क्रिस्टल्स हैं। तो ये हमारी बेसिकली जो फ्री रेडिकल्स हैं, एंटी एजिंग के लिए जो रेज हमारी जिम्मेदार होती हैं, उनको ये कट डाउन करते हैं। वाइब्रेशनल क्रिस्टल्स की हम बात करें तो ये स्पेशली यूज़ करे जाते हैं आपके इंट्यूशन बढ़ाने में, साइकिक पावर को एम्पलीफाई करने में। तो इस तरह की बेसिक कैटेगरीज क्रिस्टल के बारे में हम जानते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कभी कोई नीड है तो उस तरीके से आप उस कैटेगरी में जाके और उस क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।